तो आप सभी को ये लगता होगा कि पेड़ लगा लेने से या फिर इलेक्ट्रिक बाइक खरीद लेने से ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाता है, कार्बन एमिशन कम हो जाता है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आज मैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के जो मिथ्स है, जो कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को भी मैं आज दूर करूंगा। सबसे पहली बात कि पेड़ लगाने से ग्लोबल वार्मिंग कम नहीं होता है। अब इसको ऐसे समझिए कि जो पेड़ है वो बहुत ही ज़्यादा कम कार्बन एमिशन को एब्जॉर्ब करता है, और इतना कम कार्बन एमिशन को एब्जॉर्ब करता है कि अगर पूरी दुनिया में पेड़ ही लगा दिए जाए तो फिर पूरी दुनिया में लगे हुए पेड़ इतना कार्बन एमिशन को सोखेंगे जितना पूरी दुनिया में कार्बन एमिशन हो रहा है उसका सिर्फ 1% ही सोख पाएंगे। तो इतना कम कार्बन एमिशन पेड़ सोखता है, और इसलिए आप जितने मर्जी पेड़ लगा लो उससे कार्बन एमिशन 1% से भी कम नहीं होगा। उसके साथ जो दूसरी चीज़ है वो है इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर के। कुछ लोगों को लगता है कि मैंने इलेक्ट्रिक बाइक ले लिया है तो इससे कार्बन एमिशन कम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो बिजली से चल रही है, और बिजली कहाँ से आ रहा है? जो कोयल प्लांट्स है वहाँ से बिजली आ रहा है। अब इलेक्ट्रिक बाइक चलेगी तो फिर उससे बिजली का डिमांड बढ़ेगा तो जो कोयल प्लांट्स है वो और भी ज़्यादा कोयला जलाएंगे, जिससे कि ऑटोमेटिकली जो कार्बन एमिशन है वो उतना ही बढ़ जाएगा जितना कि पेट्रोल वाले बाइक से बढ़ता। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि पहले पेट्रोल वाला बाइक था और अब इलेक्ट्रिक बाइक है, बाकी कार्बन एमिशन उतना ही होता है। और इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप ग्लोबल वार्मिंग को कम करें, कार्बन एमिशन को कम करें, तो फिर सिर्फ दो ही चीज़ों से कार्बन एमिशन को कम किया जा सकता है। पहली चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी चीज़ है पेट्रोल। आप पेट्रोल का यूज़ करना कम कर सकते हो इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीद करके, लेकिन वो बिजली कहाँ से आएगी? तो बिजली आएगी सोलर पैनल से। सोलर पैनल से लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कार्बन एमिशन को कम करना चाहते हो तो जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन हो रहा है कोयल्स प्लांट्स में, उन कोयल प्लांट्स को बंद करना होगा, सोलर पैनल्स के थ्रू उन्हें रिप्लेस करना होगा। और अगर आप इंडिविजुअली चाहते हैं कि इस पे कोई काम करे तो फिर आप एक सोलर पैनल खरीद लो। प्राइवेट सोलर पैनल्स काफ़ी सस्ते मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये इससे के वजह से आपको सस्ती बिजली भी मिलेगी और उसके साथ ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन एमिशन भी कम होगा। तो सोलर पैनल से लेना एक सबसे बेस्ट चॉइस होता है अगर आप कार्बन एमिशन को कम करना चाहते हो तो। और उसके बाद बात करें कि एक और मिथ की कि लोगों को लगता है कि जो कार्बन एमिशन है वो सिर्फ पेट्रोल और बिजली जलाने से ही होता है, लेकिन असल में हर एक चीज़ का कार्बन एमिशन कॉस्ट से होता है। जैसे कि आप कोई एक सामान खरीदते हो तो उस सामान को बनाने में बिजली यूज़ हुई होती है, और साथ में उस सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पेट्रोल का भी यूज़ हो चुका होता है, और इसीलिए हर एक चीज़ का एक कार्बन एमिशन का कॉस्ट होता है। और ये कॉस्ट कुछ चीज़ों में ज़्यादा होता है और कुछ चीज़ों में कम होता है। और यहाँ पे ये जो कार्बन एमिशन है वही कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जो पेट्रोल और बिजली की ये जो परसेंटेज में देखें तो बिजली ही में ग्रीन एनर्जी का परसेंटेज तो बढ़ता जा रहा है, और साथ में पेट्रोल में भी अब इलेक्ट्रिक बाइक्स का परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। लेकिन उसके बाद आज भी जो कार्बन एमिशन है वो दुनिया में बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। जैसे कि जो दुनिया है उसमें कार्बन एमिशन 1 से 2% से अभी भी हर साल बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। और इसकी वजह यही है कि परसेंटेज के हिसाब से तो भले ही दुनिया में इलेक्ट्रिक ग्रीन एनर्जी का परसेंटेज बढ़ा हो और इलेक्ट्रिक बाइक्स का परसेंटेज बढ़ा हो, लेकिन क्वांटिटी के मामले में ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। और इसी वजह से जो कार्बन एमिशन है वो भी हर साल बढ़ रहा है। और 2030 ये अगर इसी तरह से चलता रहा तो 2030 तक बड़ी ही आसानी से ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री को क्रॉस कर जाएगा, और उसके बाद फिर जो ग्लोबल वार्मिंग होगी वो एक इरिवर्सिबल की तरह हो जाएगी, मतलब अब उसको दोबारा से रिकवर नहीं किया जा सकता होगा। और इसी वजह ऐसे कहा जाता है कि अब जो ह्यूमैनिटी है, कि अब जो अर्थ पे है मास एक्सटेंशन होने वाला है ग्लोबल वार्मिंग के वजह से। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और
तब तक के लिए गुड बाय।